फिर क्या है कि हम हिंदुस्तानियों को प्रॉपर्टी से बहुत प्यार होता है। जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा 5 हिडन जेम्स इन स्टॉक्स के अंदर मल्टी बैगर बनने के पोटेंशियल हैं, एक अच्छी खासी री रेटिंग का दमखम रखते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल सब बढ़िया हैं, कोई रेड फ्लैग नहीं है। आपके साथ 5 स्टॉक्स हिडन जेम्स वाले शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, विनती, गुजारिश है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो पहला हिडन जेम है उसका नाम है स्वराज इंजन। NSE का सिंबल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और इसको अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ होल्ड करता है 52.12% स्टेक। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी मान लें 2032 इसका प्राइस है। और इस कंपनी को अगर आप देखें तो इसने लास्ट डिविडेंड दिया था 92 रुपीज का। कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर 1,37,000 इंजन बेचे हैं और कैपेसिटी इज गोइंग टू बी 1,95,000 इंजन इन नियर फ्यूचर एंड दैट टू जो फंडिंग है सारी इंटरनल एक्रूवल से है। फर्स्ट फेज ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑलरेडी हो चुका है इन अक्टूबर 2022 और जो फर्दर इंक्रीज है कैपेसिटी का टू 1,95,000 वो नियर फ्यूचर के अंदर होगा। और खास बात क्या है, स्वराज इंजन का कंफर्ट है इन मेकिंग एनी टाइप ऑफ HP इंजन आइदर विद लोअर HP और हायर HP एज एक्सप्लेन्ड बाय द मैनेजमेंट। रिसेंट कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है और सब इंजन्स की रिक्वायरमेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा को। टोटल सेल्स है ना स्वराज इंजन की वो पेरेंट कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3,80,000 ट्रैक्टर्स लास्ट ईयर बेचे अंडर 3 ब्रांड्स। तो जो भी कैपेसिटी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा स्वराज इंजन का, वो फुली एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। कोई सेल मतलब कि रुकेगी नहीं ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल की वजह से। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक बार ये 1,95,000 वाला आंकड़ा पार होगा तो ये फर्दर इंक्रीज इन कैपेसिटी करेंगे। और अब एक खास बात देखिएगा, लास्ट ईयर कंपनी ने करी एनुअल सेल्स 1450 करोड़ 1450 करोड़ की और कंपनी ने अब अप्रूवल मांगा है शेयर होल्डर से फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000 करोड़ एनुअली फॉर 5 ईयर्स। तो ये अपने आप बताता है कि भैया क्या चीज इज इन द पाइपलाइन, क्या चीज हो रही है। एक चीज जो बार बार बोलता हूँ कि भैया आदमी कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूँ, पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं आऊँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एनुअल रिपोर्ट 2023 पढ़ें, वहां पर देखें आप स्पेशल बिजनेस आइटम 6 ऑन पेज 4 एंड 5 एक बार देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब देखें तो डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड यील्ड 4.6% की है, 3 साल की ROE 38.1% की है और मेरे यहाँ पर फंडामेंटल टारगेट जो हैं 3,000 रुपीज़ के हैं, 3,000 रुपये के हैं। तो मुझे यहाँ पर 50% एप्रिसिएशन दिखता है 1 साल के अंदर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट, मंथली चार्ट है, कंटिन्यूअस ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है। तो जो फंडामेंटल टारगेट है 3,000 रुपये के वो पॉसिबल लगते हैं। तो देखिए आपके साथ शेयर करा मैंने स्वराज इंजन का टेक्निकल, स्वराज इंजन का फंडामेंटल। टेक्निकली फंडामेंटली मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर 3,000 रुपीज के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर 3,000 रुपीज का टारगेट है विद अ 1 ईयर टाइम पीरियड। तो जो दूसरा हिडन जेम है वो है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका सिंबल है ITDC। डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट लगता है, 361 का प्राइस है। ITDC का अगर आप नेटवर्क देखें तो इट हैज अ नेटवर्क ऑफ 4 अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स, 1 जॉइंट वेंचर होटल है, 1 रेस्टोरेंट, 12 ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं, 13 ड्यूटी फ्री शॉप्स एट सी पोर्ट्स हैं। मार्केट कैप है मात्र 3,090 करोड़ की, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग 87% की है। देखिए यहाँ मार्केट कैप है मात्र 3,090 करोड़ की। अगर इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी आप ले लें अशोक होटल चाणक्यपुरी जो लुटिनेंट जोन के अंदर है, तो उसकी मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इतने समय से। कभी बात होती थी 7,500-8,000 करोड़ की वैल्यू लगती थी, फिर बातें हुई गुड के सिनेरियो में 15,000 करोड़ की, और आज की डेट में तो मुझे लगता है 15,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। ये तो अकेला अशोक होटल हुआ, इसके साथ इसके पास दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं, सब अंडर वैल्यूड हैं। अशोक होटल चाणक्यपुरी को देखें तो ये 1956 में बना था, 25 एकड़ की लैंड में बना हुआ होटल है। बेस्ट एड्रेस है, न्यू दिल्ली का इसका बेस्ट एड्रेस है। और जैसा मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 87%, मतलब कि प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है।
7.87% इंडियन होटल होल्ड करता है, 2.68% जनरल पब्लिक होल्ड करती है। तो फ्लोटिंग स्टॉक तो इसका है नहीं, और इसकी मतलब कि बिकने की बातें चल रही हैं। तो जब लास्ट हुआ था अगस्त 2022 में, तब ताज, लीला, डीएलएफ, अंदाज, हिल्टन और दूसरे 22 पार्टिसिपेंट्स आए थे अशोक होटल के मोनेटाइजेशन के रोड शो में। अगस्त 2022 में हुआ था। जैसा मैंने बताया, होटल अशोक जो है 25 एकड़ के लैंड में है, और जब यहाँ मोनेटाइजेशन होगा तो 1.83 एकड़ वुड बी फॉर 90 to 95 ईयर्स लीज टू डेवलप रिटेल कम ऑफिस स्पेस, और ये होगा 1.75 लाख स्क्वायर फीट। 6.3 एकड़ जो है वुड बी फॉर 90-95 ईयर्स लीज टू बिल्ड सर्विस अपार्टमेंट ऑफ एरिया ऑफ 11 लाख स्क्वायर फीट। अप्रैल 2023 में नीति आयोग ने स्ट्रक्चर ऑडिट डायरेक्ट करा था। बेसिकली क्या है, रास्ता बना रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट का। अभी रिसेंटली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया BEML में मतलब कि लैंड पार्सल्स वगैरह अलग हुए हैं, सेपरेट कंपनीज बनी हैं, तो यहाँ भी चांसेस बन रहे हैं। और फिर क्या है कि हम हिंदुस्तानियों को प्रॉपर्टी से बहुत प्यार होता है, और कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हो ना 5-7 साल से पहले रिटर्न नहीं देती है। तो भैया आप दिल्ली में जैसे प्राइम एरियाज आ जाते हैं, ये लेफ्टिनेंट जोन चाणक्यपुरी में, भैया आप और हम क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं? तो प्रॉक्सी प्ले कर सकते हैं, ITDC को बाय करो। प्रॉक्सी बेस्ट प्रॉक्सी प्ले लगता है मुझको ये, मतलब कि प्रॉपर्टी का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। देखिए आपके सामने चार्ट दिख रहा है, मंथली चार्ट है। डाउन साइड कैप लगती है 250 से 275, मुझे एक बड़ा बेस लगता है। और टेक्निकली भाई मुझे लगता है 1000 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिलेंगे, बट इसको शॉर्ट टर्म में टाइम नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ बोलूँगा, नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट। तो चार्ट भी आपके साथ देखा, फंडामेंटल भी आपके साथ शेयर देखिए। तो मुझे लगता है बेस्ट प्रॉक्सी प्ले है भैया। हर एक का ड्रीम होता है, दिल्ली वालों का या बॉम्बे वालों का, कि भैया साउथ ऑफ बॉम्बे में, साउथ ऑफ दिल्ली में प्रॉपर्टी लें। और चाणक्यपुरी में तो भैया एक आम आदमी ले नहीं सकता। तो बेस्ट प्रॉक्सी प्ले है और बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट है। मेरे यहाँ पर टारगेट्स हैं 1000 रुपीज़ के, बट यहाँ पे नजरिया थोड़ा लंबा 2 से 3 साल का रखना चाहिए। तो जो तीसरा हिडन जेम है उसका नाम है CESE लिमिटेड, सिंबल है CSE, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। दाम है 79 रुपीज़ का, बुक वैल्यू 82 की, इंट्रिंसिक वैल्यू 126 की, डिविडेंड यील्ड है 5.7% की। पावर सेक्टर के आप स्टॉक्स को देखें तो 2x 3x हो चुके हैं, शॉर्ट टर्म में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ रही है। और ये जो पावर कंपनी है ये फ्रॉम द हाउस ऑफ संजीव गोयनका ऑफ RBG ग्रुप, मेनली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कोलकाता। एनुअल सेल्स यहाँ पे देखें तो 10,000 से 12,000 करोड़ के बीच में थी, फ्रॉम मतलब कि ईयर 2018 से लेकर 2022, और अब ये एनुअल सेल्स बढ़ चुकी हैं टू 14,250 करोड़ इन दी ईयर एंडिंग मार्च 2023। नो वाइड फ्लक्चुएशंस नहीं है, अप एंड डाउन प्रॉफिट के अंदर कुछ नहीं है। 10 रुपये की EPS है आफ्टर टैक्स, और डिविडेंड यील्ड भयंकर एकदम बढ़िया 5.7% है। गुड डिविडेंड यील्ड प्ले स्टॉक है, और मुझे लगता है यहाँ 30 से 35% का इजाफा देखने को मिल सकता है 1 साल के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। देखिए टेक्निकल चार्ट आप देख लें, मंथली चार्ट आपके सामने है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब कि फ्लैग पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट है, और मेरे को लगता है 1 साल के अंदर 105-110 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हर चीज मल्टीबैगर नहीं होती है। 30 से 35% की रिटर्न के लिए मुझे लगता है CESE एक बेहतरीन स्टॉक है। तो थर्ड जो मेरा हिडन जेम है वो है CESE। अब मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अपना फोर्थ हिडन जेम, वो है कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। NSE का सिंबल है KICL, दाम चल रहा है 2059, 2060 का दाम है। बुक वैल्यू है 12,990 रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू 777.9, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 75% की, जीरो डेट फ्री कंपनी है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी को देखें तो कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। कंपनी इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होल्डिंग मोर देन 60% ऑफ इट्स नेट एसेट्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी, while more than 90% of its net assets in the form of investment in equity, preferential share of a debenture debt in the group companies है। बेसिकली कल्याणी ग्रुप की ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अनबिलीवेबल वैल्यूएशंस पे चल रही है। और इसकी अगर आप होल्डिंग देखें, हाइकल के शेयर्स को होल्ड कर रही है, BF यूटिलिटी के शेयर्स को होल्ड कर रही है, भारत फोर्ज के शेयर को होल्ड कर रही है। अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं इसकी, वो मैंने कॉस्ट पे ली है। और आप पूरा सब कुछ आप देख पा रहे हैं। इन सबको अगर आप जोड़ दें तो नेट एसेट वैल्यू अगर आप देखें तो वो आ रही है इसकी
16,710 रुपए नेट एसिड वैल्यू आ रही है, 16,710 रुपए अगेंस्ट द CMP ऑफ 2,060 रुपए। तो ये डिस्काउंट पे चल रहा है, मतलब कि NAV जो नेट एसिड वैल्यू की अगर आप देखें तो 12.27% पे दाम पे चल रहा है, 87.73% का डिस्काउंट चल रहा है। और अच्छी खासी होल्डिंग इसके पास भारत फोर्ज के अंदर है। भारत फोर्ज अच्छा खासा डिफेंस प्ले है, बिग डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, मतलब कि जो डाइजेस्टेबल नहीं है। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें, भारत फोर्ज अगर 900 के दाम पे चल रहा है तो इनडायरेक्टली आपको 100 में मिल रहा है भारत फोर्ज, मतलब कि कल्याणी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और साथ में मिल रहा है हाइकल, साथ में मिल रहा है BF यूटिलिटी। तो भैया एक अच्छा खासी चीज़ है। फंडामेंटली मुझे लगता है ये 3 गुना वाली चीज़ है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वो भी मेरा फर्ज है कि डिविडेंड नहीं दे रहा है, बट उसको मैं नलीफाई कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। मंथली चार्ट अगर आप देखें तो 2015-2017 के हाइज को नहीं तोड़ा है। ये हाइज हैं लगभग 2900-3000 के ऊपर हैं। नीचे राउंडिंग बॉटम क्लियरली विजिबल है, 29,000-3000 के भाव टूटेंगे तो 2x 3x बनेगा। तो अच्छी खासी टेक्निकली एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। ये तो मैंने आपके साथ टेक्निकल शेयर करे, फंडामेंटल शेयर करे, तो मुझे तो टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ 7,500 से लेकर 9,000 रुपए के भाव लगते हैं। इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स एक बड़ी री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार है कल्याणी इन्वेस्टमेंट। तो जो 5th हिडन जेम है उसका नाम है EAH, NSE का सिंबल है EAH होटल्स। मुझे काफी अच्छा लगता है। 209 रुपए का दाम है। देखिए हम सब जानते हैं कि क्या कर रहा है, इसमें देखने की चीज क्या है। प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं 32.85%, ITC ग्रुप होल्ड करता है 16.13%, रिलायंस होल्ड करता है 18.83%। जो मिस्टर PRS ओबराय हैं रिटायर हो चुके हैं और हैंड ओवर कर चुके हैं मैनेजमेंट टू अर्जुन एंड विक्रम। बेस्ट हॉस्पिटलिटी सेक्टर इंडिया के अंदर है। नीता अंबानी यहाँ डायरेक्टर है। ये स्टॉक बेसिकली चल नहीं रहा है। रीजन क्या है कि कुछ ऊपर के भाव पे सेलिंग है, पूरा आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप बाइंग देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं 17 लाख शेयर, HSBC स्मॉल कैप फंड ने खरीदे 10 लाख शेयर। सेलिंग यहाँ पे हो रही है। बंधन फंड अंडर वेरियस स्कीम्स उन्होंने बेचे हैं 4.1 लाख शेयर, ICICI प्रू ने बेचे 2.5 लाख शेयर, IDFC स्टर्लिंग फ्रेंड भी बेच रहा है, क्वांटिटी इसकी अननोन है, और कोई और भी है जो यहाँ बेच रहा है। बट मुझे लगता है एक बार ये सेलिंग एब्जॉर्ब होगी तो स्टॉक एक री रेटिंग की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा ये समझ में आएगा जब आप देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसका टेक्निकल चार्ट। देखिए मंथली चार्ट पे अगर आप देखें तो जनवरी 2008 के हाइज हैं लगभग 215 रुपए के, जनवरी 2018 के हाइज हैं 227 रुपए के। कुछ सेलिंग चल रही है म्यूचुअल फंड्स की, किसी फंड्स की, और ये सेलिंग मुझे लगता है टेक्निकली जल्दी एब्जॉर्ब होगी। नीचे पे मुझे लगता नहीं है 190-195 के लेवल्स क्रैक होंगे, खरीदना चाहिए। और एक बार ये अनचार्टेड टेरिटरी में गया, 230 के ऊपर गया तो 325-350 के भाव देखने को मिलेंगे टेक्निकली। तो देखिए मैंने आपके साथ शेयर करा इसका टेक्निकल, इसका फंडामेंटल। मेरे को टेक्निकली फंडामेंटली लगता है EH में 325 से 350 के भाव देखने को मिलेंगे। 12 से 36 महीने का नजरिया बना के भैया गिरावट में एक्यूमुलेशन की राय है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करे आज 5 हिडन जेम। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.